हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कौन कौन से टाइप के अटैक्स होते हैं जो कि यूनिट 2 का पार्ट था और अटैक से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अटैक के बारे में बहुत सारी चीज़ हमने यूनिट 2 में पढ़ा था। उसी के कंटिन्यूशन में हमारा यूनिट 7 है जो कि फायरवॉल सिस्टम है, मतलब अलग अलग तरह के अटैक से कैसे बचा जा सकता है। तो फायरवॉल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे इस यूनिट में। तो वन बाय वन टॉपिक अलग अलग कवर करेंगे। आइए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है। The progress of internet and network system has open possibilities of different security attacks। मतलब बहुत सारे अलग अलग अटैक आपके पास पॉसिबल है क्योंकि आपके पास नेटवर्क सिस्टम और इंटरनेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। वी कैन कनेक्ट एनी कंप्यूटर टू एनी कंप्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे पास वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। नेटवर्क सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये भी मैटर नहीं करता है। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो अटैक की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन कॉर्पोरेट प्लेस मल्टीपल काइंड ऑफ यूजर्स अवेलेबल एंड एवरीवन हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑन द नेटवर्क। मतलब कंपनीज के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरह के यूजर होते हैं और सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क पे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब टू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम वेराइटी ऑफ अटैक। मतलब हर एक आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और अलग अलग तरह के अटैक हर एक सिस्टम पे या नेटवर्क पे पॉसिबल हैं। तो कैसे आपके अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सपोज किसी को एक पर्टिकुलर वेबसाइट चलानी है, किसी को नहीं चलानी है, और किसी को प्रोटेक्शन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को। तो ये काम जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। Mostly there are two kinds of attack. Most corporate have large amount of valuable and confidential data in their network. Leaking of this critical information to competitor can be big loss of corporates. मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वैल्यूबल डेटा है, अगर वो लीक हो जाए यानी आउटसाइड उनके ऑर्गेनाइजेशन के चला जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। Another problem associated in which the outside elements such as virus, worm, entering in the corporate network to develop damage in data and security। तो एक तो आपका डेटा क्या है, बाहर जा रहा है, दूसरा क्या है, बाहर से वायरस, वॉर्म या करप्ट फाइल आपके सिस्टम में आ जाए या आपके नेटवर्क में आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगा और आपके डेटा और सिक्योरिटी को डैमेज कर देगा। तो ये मैंने पूरा एक डायग्रामेटिकली बता रखा है कि जैसे एक इंटरनल नेटवर्क है, कॉर्पोरेट नेटवर्क जिसको बोल सकते हैं अपन, उसके अंदर बैकबोन है नेटवर्क का, बहुत सारे सिस्टम है, छोटे छोटे हब लगे हुए हैं। ये जो हेक्सागोनल शेप है वो हब को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल शेप सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपका नेटवर्क का बैकबोन जहां पे आप सारा डेटा स्टोर कर रहे हो, और एक राउटर है जो बाहर से कनेक्टिविटी बना रहा है, यानी इंटरनेट से कनेक्टिविटी बना रहा है। जो रेक्टेंगल ब्लॉक्स ब्लू कलर के अंदर आ रहा है इसको अपन बोलते हैं इंटरनल नेटवर्क, यानी कॉर्पोरेट का इनसाइड नेटवर्क। और बाहर जो मैंने इंटरनेट बता रखा है वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, मतलब बाहरी दुनिया से आपके कॉर्पोरेट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, राउटर से जब बाहर जाता है डेटा, यानी इनसाइड इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड आउट फ्रॉम हियर। यहां से आपका इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, लीक आउट, यानी बाहर जा सकती है इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा लॉस हो सकता है। फिर दे रखा है इनसाइड, यहां से अंदर क्या आ सकता है, आउटसाइड डेंजर्स लाइक वायरस, वॉर्म कैन कम इनसाइड फ्रॉम हियर। मतलब बाहर से आपके पास अलग अलग तरह के वायरस, वॉर्म या करप्ट फाइल आपके सिस्टम में आ सकती है जो आपके डेटा और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये पूरा एक डायग्रामेटिकली रूप मैंने बताया है कि किस तरह से एक कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर बाहरी अटैक हो सकता है या अंदर का डेटा आपका बाहर जा सकता है। As a result of this danger, we must have a mechanism which can ensure that inside information remain inside and also prevent the outsider attacker from entering inside a corporate network। तो इस तरह के डेंजर को देखते हुए हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके द्वारा बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन या करप्ट फाइल या वायरस आपके सिस्टम में नहीं आ पाएगा, नहीं अंदर की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर जा पाएगी। सो दैट टू अचीव प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड अटैकर, फायरवॉल सिक्योरिटी इज डेवलप्ड। मतलब बाहरी क्षेत्र से जितना भी अटैक आपके सिस्टम में हो रहा था उससे बचाने के लिए फायरवॉल सिक्योरिटी को डेवलप किया गया।
Conceptually, firewall can be compared with a guard standing outside a VIP building. तो फायरवॉल को किससे कंपेयर किया है कि एक बहुत बड़े वीआईपी पर्सन की बिल्डिंग है, उसके बाद आपने क्या करा, गार्ड खड़ा कर दिया, और गार्ड जो है हर एक पर्सन को चेक कर रहा है जो बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा है या बिल्डिंग से बाहर जा रहा है, और उसका हर एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, यानी उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, वो क्यों बिल्डिंग में आया है, किस टाइम आया है, किस टाइम वापस जा रहा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जब गार्ड नोट करेगा तो बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसी तरह से हमने कॉर्पोरेट नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का इंप्लीमेंटेशन किया है। तो आइए देखते हैं फायरवॉल इंप्लीमेंटेशन में क्या है। फायरवॉल इंप्लीमेंटेशन, व्हेनेवर अ फायरवॉल इंप्लीमेंटेड इट प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट नेटवर्क बाय स्टैंडिंग बिटवीन द इंटरनल नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड। तो क्या मतलब हुआ कि फायरवॉल जो है सबसे पहले तो कहाँ सिचुएटेड होगा या कहाँ पे मौजूद होगा, आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क यानी इंटरनल नेटवर्क और एक इंटरनेट दोनों के बीच की जो पोजीशन है, जहां पे अभी राउटर था उस जगह अपन क्या रखेंगे, फायरवॉल रखेंगे। ऑल द ट्रैफिक बिटवीन द नेटवर्क एंड इंटरनेट मस्ट बी पास थ्रू द फायरवॉल। मतलब जितना भी ट्रैफिक आपके इंटरनेट और नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है उसे फायरवॉल से होकर ही गुजरना पड़ेगा। द फायरवॉल कैन डिसाइड दैट द ट्रैफिक आर अलाउड और स्टॉप्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर। तो फायरवॉल ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रैफिक या डेटा पैकेट है वो आपके नेटवर्क में आ सकता है या नेटवर्क से बाहर जा सकता है, या फिर उसको वही स्टॉप कर देगा। तो फायरवॉल क्या होता है? A firewall is a specialized version of router which can be configured to perform firewall functionality with the help of additional software resources। तो फायरवॉल क्या है? अलग से कोई डिवाइस नहीं है, आपका राउटर है, उसको एक स्पेशलाइज्ड वर्जन में कन्वर्ट किया गया और उसके साथ कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जोड़े गए जिसके द्वारा फायरवॉल का इंप्लीमेंटेशन हो सका। तो आइए देखते हैं फायरवॉल कैसे दिखाई देता है डायग्रामेटिकली। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, यही आप पुराना बैकबोन नेटवर्क का है, कॉर्पोरेट बैकबोन से इंटरनल नेटवर्क आपका कंप्लीट बना हुआ है, पर पहले जहां पे आपका राउटर लगा था वहां पे एक दीवार की शेप लगा रखी है ना, ईंटें लगी होती है या ब्रिक्स लगी होती है, वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुक के अंदर भी ऐसा ही डायग्राम मिलेगा आपको। तो ये क्या दर्शा रहा है? एक फायरवॉल को दर्शा रहा है। तो फायरवॉल मतलब आपका जो भी ट्रैफिक है इंटरनल नेटवर्क से इंटरनेट की तरफ, वो किसके थ्रू जा रहा है? फायरवॉल के थ्रू जा रहा है, और बाहर से जो भी ट्रैफिक इनसाइड आ रहा है वो भी फायरवॉल के थ्रू आ रहा है। मतलब फायरवॉल डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आ सकता है और कौन सा ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कुछ सेट ऑफ रूल पे। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायरवॉल, ऑल ट्रैफिक फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड or outside to inside must be passed to the firewall. To achieve this, all the access to the local network must be logged, can be accessed through firewall permission। मतलब आपके लोकल नेटवर्क के सारे एक्सेस क्या होंगे, एक बार तो लॉक हो जाएंगे और सिर्फ फायरवॉल की परमिशन से ही एक्सेस हो पाएंगे। Only authorized traffic should be allowed as per the security policy of corporates। मतलब जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसी का ट्रैफिक क्या होगा, आपका अलाउड होगा, यानी वही ट्रैफिक को बाहर भेज सकता है, डेटा पैकेट को बाहर भेज सकता है, या फिर डेटा पैकेट कंपनी में आ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। द फायरवॉल इटसेल्फ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ सो एनी अटैक ऑन दिस कैन बी प्रोटेक्टेड। तो फायरवॉल को खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर कोई अटैक हो तो उससे प्रोटेक्शन की जा सके। ये उसी तरह से हो गया कि बिल्डिंग के बाद जो गार्ड खड़ा है वो खुद स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रोटेक्शन दे पाएगा बिल्डिंग को। अगर बिल्डिंग के बाद गार्ड ही आपका बिल्कुल नॉर्मल पर्सन होगा या जो अटैक से नहीं लड़ सके तो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वही सिस्टम हमारे फायरवॉल के अंदर भी इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका फायरवॉल का इंट्रोडक्शन टॉपिक फिनिश होता है। इसके आगे के जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के फायरवॉल होते हैं, किस तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क को या इंटरनल नेटवर्क को। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ फायरवॉल। थैंक यू।